नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं अकाउंटिंग फंडा। और आज जो हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? देखिए, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमको कहता है कि एक बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन और जो भी इवेंट्स होंगे, जो आप पैसों में रिकॉर्ड कर पाएंगे ना, हम सिर्फ उन्हीं को काउंट करेंगे, उन्हीं को मेजर करेंगे। मतलब ये डेफिनेशन हमको यहाँ पर ये कह रही है कि एक बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट, यानी कि कोई भी ऐसी आपने ट्रांजैक्शंस करी जो पैसों में आप कैलकुलेट कर पा रहे हैं, आप उसी को रिकॉर्ड करो। यानी कि ऐसी सारी ट्रांजैक्शन जो पैसे में रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगी या जिनका पैसे में मेजरमेंट नहीं होगा ना, हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि पैसे के डिनोमिनेशन, भाई इसमें करेंसी भी बदल सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंडियन रुपीस में ही उसको रिकॉर्ड करो। अगर आप डॉलर्स में अकाउंटिंग करते हो तो आप उसको डॉलर्स में रिकॉर्ड करो। कहने का मतलब है कि पैसे में रिकॉर्ड होनी चाहिए। इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल है हमारे पास ये रहा। एबीसी लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है जिसके पास कुछ एसेट्स गिवन है, जैसे लैंड गिवन है 10 एकर्स का, कंप्यूटर गिवन है 100, रॉ मटेरियल गिवन है 60 टन। अब एक ऐसा आपसे अगर हम अकाउंटेंट की तरह बात करें, भाई मैं यहाँ पे बात करूंगा प्रोफेशनल लेवल की, मैं आपसे पूछूं कि भाई आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आप इस केस में क्या डिसीजन दोगे? तो आप कहोगे भाई मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमको कहता है कि वो सारी चीजें जिनको हम पैसे में मेजर कर सकते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। भाई लैंड हमारे लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। एबीसी लिमिटेड यहाँ पर एक कंपनी है, इसके लिए लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तब तक नहीं ले जा पाएंगे जब तक हमें इसकी अमाउंट हमको मालूम ना पड़ जाए। भाई 10 एकर्स हमको लैंड गिवन है, लेकिन ये 10 एकर्स कितने अमाउंट का है, जब तक हमको ये मालूम नहीं पड़ेगा ना, हम इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली कंप्यूटर्स बता दिए कि कंप्यूटर्स कंपनी के पास 100 है। अरे भाई 100 से काम नहीं चलेगा, आप पैसे बताओ कि पैसे कितने रुपए के हैं। हम तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी इसको अपना एसेट मानेंगे जब इसका पैसे में मेजरमेंट हो। भाई रॉ मटेरियल कह दिया 60 टन, भाई हमें क्या पता 60 टन हो सकता है 60 टन 60 रुपीज का हो सकता है 60 टन 6 करोड़ का हो। भाई पैसे में बताओ, जब तक पैसे में नहीं बताओगे ना, हम इसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे। और ये डिसीजन हम क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हमको ऐसे करने के लिए कहता है। लेकिन इस मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की अपने आप में एक लिमिटेशन है। और क्या है वो लिमिटेशन? वो ये है कि ये सिर्फ ना उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड कर पाता है भाई जो पैसों में, इसके लिए पैसे से बढ़कर कुछ नहीं। ये कहता है भाई पैसे हो तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, पैसे नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। मतलब लालची किस्म का कंसेप्ट है, पैसे के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। वही कहता है कि आप पैसे वाले चीजों को रिकॉर्ड कर लो, जो पैसे में रिकॉर्ड नहीं होगी ना, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एक कंपनी में जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। इसका मतलब कि हर कंपनी में स्टाफ होता है। भाई कंपनी को चलाता कौन है? कंपनी के स्टाफ। एक कंपनी से अगर स्टाफ निकल गए, वर्कर निकल गए ना, तो कंपनी काम नहीं कर पाएगी। लेकिन सोचो, एक कंपनी में हजारों हजारों लाखों लाखों वर्कर्स काम करते हैं, स्टाफ करते हैं, लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट में, कंपनी के फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं भी स्टाफ का जिक्र नहीं। भाई क्यों? क्योंकि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, भाई इनकी पैसों में वैल्यू नहीं लग सकती। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम किसी भी इंसान की पैसों में वैल्यू लगा दो? भाई लगाने के लिए तो आप लगा सकते हो, लेकिन वो इलीगल हो जाएगा। लीगल तरीके से किसी भी इंसान की हम मनी में वैल्यू नहीं बता पाते। और शायद यही एक कारण है कि एक कंपनी में इतने लाखों वर्कर्स, इतने एम्प्लॉयज काम करते हैं। कंपनी के आप बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे, कभी भी आपको ह्यूमन रिसोर्स एज अ एसेट नहीं दिखेगा। उसका रीजन, क्योंकि उनकी पैसों में ट्रांजैक्शन में कोई वैल्यू होती ही नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज की अमाउंट कोई है ही नहीं मॉनेटरी टर्म्स में। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम उनको नहीं लेते। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस और चाहते हैं और कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस लेक्चर को पहुंचाइए। ये सीरीज़ कंटिन्यू आगे चलती रहेगी। थैंक यू।